हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार मेंस की इंग्लिश पेपर की। ओके, इसका बाद जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी बच्चों को इसमें था कि कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, तो उसी को लेकर के ये वीडियो बनाया गया है। देखिए, जो आपका पेपर होगा वो होगा हालांकि 100 मार्क्स का, बट इसमें से आपको क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है विडंबना कि ये मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, बट हमें मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, हमें क्वालिटी के पीछे भागना है, हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि आप जो इंग्लिश यहाँ पर सीखेंगे वो आपके कल को यूपी के मेंस में भी काम आने वाली है। ओके, और स्पेशली आप इसमें सीखेंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको ऐसा नहीं फॉर्मेट चार ऐसे दिखा दिए या चार लेटर बता दिए कि चलो आपका हो गया, इनको लर्न कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं। मैं प्रॉपर स्टार्टिंग आपको टेंस से कराऊंगी, ठीक है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, जितना भी होता है, इडियम्स। बिकॉज अगर ये चीज़ है तो ही आप बढ़िया सा ऐसे लिख सकते हो, लेटर लिख सकते हो, आपको पता होगा कि कहाँ मिस्टेक होती है, कहाँ मेरा सेंटेंस फॉर्मिंग गलत है। ठीक है, तो बहुत सारा मैंने इसमें दिखाया हुआ है। पिछला एक वीडियो जो मेरा आया था इंग्लिश को लेकर के, उसमें मैंने पूरा पेपर आपको बताया था, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स का उसके सामने है और क्या क्या होगा, मैंने सॉल्व करके भी बताए थे 2-3 क्वेश्चन। तो आज हम जो इसमें बात करने वाले हैं वो होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स की बात करने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर पांच क्वेश्चन होंगे, ABCDE F, उसमें से कोई से 5 करने, उनमें से क्या होगा कि सिमिलर शब्द होंगे। ठीक है, दो वर्ड होंगे जिनके दोनों के एक जैसे मीनिंग, आपको ऐसा लगता होगा कि दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के यूजेस अलग हैं, मीनिंग अलग हैं, लेकिन सुनने में जब उनको बोलेंगे प्रोसिक्यूशन परसिक्यूशन तो एक जैसे लगते हैं, जैसे डिजर्ट डेजर्ट, है ना। तो हम वो चीज़ देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और ये बहुत जगह गलत भी कर देते हैं, हम बोलने में भी गलत कर देते हैं, लिखने में भी। तो बोलते समय ठीक है, आप बोल सकते हैं इंस्टेंटली आई एम सॉरी, है ना, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मेंस की कॉपी में आपने गलत लिख दिया तो उस एग्जामिनर के पास तो पहुंच गया ना। चलिए, आज हमारे जो पहले वर्ड हैं दो यहाँ पे देख लेते हैं, इफेक्ट एंड अफेक्ट। बोलने में ही अलग लग रहे हैं ना, बट समवॉट सिमिलर, या काफ़ी हद तक सिर्फ ई और ए का फ़र्क है ना। तो ऐसे ही इनके मीनिंग में भी इनका फ़र्क है। तो चलिए हम देखते हैं इनके मीनिंग में क्या फर्क है। सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट की। तो इफेक्ट क्या होता है? प्रभाव। नाम से ही क्लियर है, प्रभाव। ठीक है, क्या होता है? किसी चीज का प्रभाव पड़ना, कि रिजल्ट। इसको इंग्लिश में आप अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं रिजल्ट। आपने कोई चीज की तो उसका रिजल्ट क्या पड़ रहा है। जैसे जो बच्चे अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, उनका एग्जाम खराब होने वाला है। क्लियर? तो ये बात किसकी हुई? इफेक्ट की। अब हम बात करते हैं अफेक्ट। तो अफेक्ट का क्या मतलब होता है? कोई जो एक्शन किया है उसके इन्फ्लुएंस, जो मतलब आप किसी का इन्फ्लुएंस हो समथिंग, किसी चीज का, है ना, तो वो क्या कहलाती है? अफेक्ट कहलाती है। जैसे कि बच्चों को नेगेटिव नेगेटिव वर्ड्स मत बोलिए, इट अफेक्ट्स। ठीक है, उस पर क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं। किस चीज का? कोई इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अफेक्ट क्यों क्या होता है? इन्फ्लुएंस कर लेना। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, इफेक्ट एंड अफेक्ट। योर वर्ड्स आर अफेक्टिंग मी। ठीक है, नेक्स्ट आता है देयर एंड देयर। दोनों से प्रोनाउंसिएशन दोनों का बिल्कुल सिमिलर है, देयर एंड देयर। थोड़ा सा फर्क है, ये देयर आई नहीं है इसमें, इसमें आई है। और इसी तरह का एक और है देन एंड देन। ये होती हैं देखो बारीकियां, ई और ए वाला, है ना, लेकिन इनसे हो जाता है अर्थ का अनर्थ। और ये देयर और देयर में तो बिल्कुल हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो समझते हैं हम ये देयर और देयर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या सिमिलर है। ये बताता है आपका, ये किसी पोजेशन को, कब्जे को शो करता है। ठीक है, किसी का जो पोजेशन होगा उसको शो करेगा। तो हम बोलेंगे देयर कार, उनकी कार, है ना। तो क्या यूज आएगा? ये आई वाला आएगा, देयर। और जहां कहीं हम जगह की बात करें, हेयर एंड देयर, है ना, वेयर देयर, तो वो कौन सा होता है? ये वाला होता है, जगह वाला। ठीक है, तो जब सेंटेंस आएगा तो आप उस सेंटेंस को समझ के ही अपना शब्द फिट कर सकते हो। ये किसी प्लेस, जगह को डिनोट करता है, और ये किसी के पोजेशन, कब्जे को डिनोट करता है। अनदर जो हमारे पास सेट है कंफ्यूजिंग वर्ड होमोफोन्स का, वो है हेयर हियर। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये डिनोट करता है जगह को, प्लेस। ये डिनोट करता है सेंस को। सेंस का मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रिय होता है, आंख नाक कान जीभ त्वचा, उसमें से कौन? कान। कान क्या काम करते हैं? हियर, सुनने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू टू टू। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजन होता है। टू
डिनोट्स न्यूमेरिकल नंबर ऑफ ट्रू। न्यूमेरिक जो होता है उसको इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रू। इट इज द इट इज अ प्रिपोजिशन, ये प्रिपोजिशन होती है और आपको पता है ये किस लिए डिनोट की जाती है? किसी जगह, किसी जगह को इंडिकेट जब हम करते हैं कि कहाँ जा रहे हो तो। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आगे फिक्स्ड प्रिपोजिशन लगती है, जो कि फिक्स्ड होती है हमेशा। ये चीजें जब आप हमारे बैच में पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी फिक्स्ड प्रिपोजिशन कौन सी होती है। और जैसे ही आप वो शब्द देखेंगे अपने सेंटेंस में लिखने जाएंगे तो तुरंत आपके टू लग ही जाएगा। जैसे गो, गो के साथ हमेशा टू आता है, प्रीपोजिशन फिक्स्ड है टू की। गो के साथ टू, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो वो चीज इंडिकेट करेगा टू। गो टू द टेम्पल, गो टू द स्कूल, गो वेर एवर यू गो। तो गो के साथ आपको कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है? टू। तो टू किसको दर्शाता है? प्लेस को, जगह को। और ये जो टू है टी डबल ओ वाला, ये किस चीज को बताता है? इसका मतलब होता है ऑल्सो, मीन्स भी। ठीक है। इससे देखो एक बहुत फनी फैक्ट याद आ रहा है मुझे। बीच में चला था, ये देखो, कुछ याद आया? यूपी मेंस के टाइम पे ये बहुत चला था और क्वेश्चन भी आया था, ये मी टू का है ना। तो जब लड़कियां सुन रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो वो एक ट्रेंड चला था। तो गर्ल्स क्या कर रही थी, ट्विटर या जहां कहीं भी था, हैश टैग मी टू डालती थी। क्लियर है? आई थिंक अब आप इसको नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट की। ठीक है। तो ये चीज क्या होती है? एक्सेप्ट स्वीकार करना, कंसेंट देना। अरे कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है ना, उसकी क्या देनी जाती है? एक्सेप्टेंस। तो उसकी स्पेलिंग भी तो ये होती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस है ना। तो ये उसी से बना है एक्सेप्ट। कंसंट, कंसंट सहमति देना। तो कौन सा होता है? ए डबल सी ई, एक्सेप्ट। और ये एक्सेप्ट ये वाला क्या होता है? अपवाद, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो होता है ना वो क्या होता है? ये होता है ई, ई से एक्सेप्शन। ठीक है। और वो होता है एक्सेप्टेंस से एक्सेप्ट। तो दोनों से आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ओके। तो ये हुआ आपका जो मैंने बताया। इसके बाद हम देंगे आपको कुछ होमवर्क, क्योंकि हमारी ये जैसे आप डेमो है ना, वैसे ही हमारी असली क्लास जो होती है बैच में, उसमें मैं होमवर्क देती हूँ मेंस वाले बच्चों को 100%। लॉ में भी देती हूँ, कुछ क्वेश्चन बताती हूँ और कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए देती हूँ। हालांकि उसकी गाइडलाइन देती हूँ कि क्या लिखना है, कौन सा सेक्शन आएगा। और इंग्लिश में भी भाई आपको क्या मिलने वाला है? होमवर्क। कोई यूं सोचे कि मैडम स्पून फीड कराएंगी, देखो मैं रास्ता दिखाऊंगी बट सीखना आपको है। तो आपका होमवर्क है देन एंड देन को बताना है, कमेंट बॉक्स में करिए। और अगर किसी के पास मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप अपना होमवर्क मुझे सेंड भी कर सकते हैं। एल्यूजन इल्यूजन को बताना है डेजर्ट एंड डिजर्ट, डिजर्ट एंड डेजर्ट। अब मैं टिक कर दूंगी तो तुरंत पता लग जाएगा कौन सा डेजर्ट है कौन सा डिजर्ट है, बट मैंने यहाँ नहीं करूंगी। ठीक है, करने वाली थी, बिल्कुल रुक गई। एक डेजर्ट है और एक डिजर्ट है। ठीक है, तो ये आपको पता लगाना है कौन सा क्या है। ठीक है। अब हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो आने वाला है आपका। क्या होता है? एक क्वेश्चन नहीं, सॉरी, 5 क्वेश्चन आएंगे इडियम्स के, जिसमें होंगे 2 मार्क्स का एक, तो टोटल हुए 10 मार्क्स के। टोटल होंगे तो 6, 6 में से कोई से भी 5 करने हैं आपको। तो हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं एक हमारे इडियम की भी। ठीक है। और बहुत ही इजी वे में मैं आप देखो इडियम समझाऊंगी एकदम देशी भाषा में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास ये जो एक इडियम है, अरे इस ये क्या है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है। ब्लेसिंग्स आप जानते ही हैं, और डिस्गाइज, जिसका इसका बेसिक मीनिंग तो क्या होता है? भेष में, किसी के भेष में, है ना। डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष नहीं दिख रही, जो चीज इनडायरेक्ट है ना। तो इसका लिटरल मीन क्या होता है जो आपको डिक्शनरी में या कहीं पे मिलेगा? तो होता है एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून। ठीक है, कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसी घटना जो इवेंचुअली हुई है, जिसका रिजल्ट बाद में आपको पता लगेगा, और वो कैसा होगा? रिजल्ट गुड रिजल्ट होगा। ठीक है। तो आपका जो ब्लेसिंग्स है, जो आशीर्वाद है, वो किसके रूप में आएगा? भेष बदल के आएगा, इनडायरेक्ट वे में आएगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में आ रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होती है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है। मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स हमें कहीं बाहर जाने से मना करते हैं। ठीक है। स्पेशली जब हम लोग स्कूल में हो या कॉलेज के इनिशियल डेज में होते हैं, तो हमें घर से बाहर जाने के लिए मना किया जाता है। ओके। बट बच्चे होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, पेरेंट्स से मानते नहीं, समझते नहीं, लेकिन वो इस चीज को बाद में रियलाइज करते हैं कि वो पेरेंट ने हमें हमारे भले के लिए ही कहा था। ठीक है। जैसे पहले क्या होता है कि आपको मान लीजिए कोई कोचिंग नहीं मिल रही है, तो आप बहुत परेशान हो और खुद पढ़ रहे हो, लेकिन आपको बाद में सिलेक्शन होता है या बहुत अच्छा कुछ होता है, तब पता चलता है कि अच्छा हुआ कोचिंग नहीं मिली, मैंने खुद पढ़ना सीखा, खुद लिखना सीखा, खुद ठोकरे खा के एक सेल्फ मेड मैन या पर्सन बना। ओके। तो क्या होता है? ये बाद में जिस चीज को रियलाइज होता है कि जो बुरी दिख रही थी वो बुरी नहीं थी, एट द एंड क्या था? उसका गुड रिजल्ट था। एन अपरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली
हैज गुड रिजल्ट। ओके, तो ये था मीनिंग। अब हम चलते, क्या होगा वहां पे देखो, इसके होंगे 2 नंबर। 2 नंबर किस चीज के होंगे? सेंटेंस बनाना है आपको, वहां सेंटेंस लिखना है। तो अगर आपको हिंदी में इसको समझ में आ गया ना कि क्या मतलब होता है इसका, तो आप इजीली चाहे सिंपल सेंटेंस बना देना, बट बना लोगे। चलिए हम देख लेते हैं, एक दो यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन लेकर आए हैं। Once you retire, you realize that was a blessing in disguise. जब आप रिटायर होगे तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये क्या थी, इसके भेष में आपके लिए एक वरदान था, आशीर्वाद था। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब जब नौकरी होती है तब सब बहुत दुखी होते हैं, अरे इतना सुबह से लेकर हैक्टिक, शाम तक काम काम काम। ठीक है, कब रिटायर होंगे, कब मिलेगा आराम। और जब रिटायर हो जाते तब पता चलता है अरे नौकरी बढ़िया थी, घर में रोज चिक 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 चिक। ठीक है, another example we have, I had breakup with my boyfriend girlfriend but since it happened it was a blessing in disguise. होता है ना, जब ब्रेकअप होता है तो कैसा होता है, ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा दुखी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बट आफ्टर सम टाइम, 6 मंथ, 1 ईयर, और ज्यादा गहरा कर लो तो 1 साल, है ना। 1 साल बाद एहसास होता है कि अरे वो बंदा या वो बंदी तो मेरे लिए डिजर्व करती ही नहीं थी, कुछ ना कुछ मिस्टेक थी। और बाद में आपको पता चलता है इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या था ये? मेरे लिए एक बढ़िया सा आशीर्वाद ही था जो ऐसा हुआ, वरना आज जो मैं थी वो नहीं बन पाती। कई बार होता है ना, बड़े बड़े हस्तियों का भी होता है कि भाई ब्रेकअप हो गया तो उन्होंने अपना वजन कम कर लिया। कोई लड़की होती है तो वो अपना वजन कम कर लेती है। कोई कोई तो, एक वो सॉन्ग भी है ठुकरा के मेरा प्यार, कुछ इस तरह, वो कोई आईएएस ही बन जाते हैं। तो भाई किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो रिसेंटली, तो उस चीज को आप एज ए पॉजिटिव वे में लो। जो अगर आपको कुछ दुख भी हो रहा है ना, तो उसे आप कन्वर्ट कर लो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड में, और फिर देखना जिंदगी क्या हो जाएगी। Another example हम देख लेते हैं, losing that job turned out to be a blessing in disguise because after that I had started my own business. इसका मतलब होता है कि वो जब जॉब, किसी की जॉब चली जाती है तो देखो बहुत दुख होता है ना, सही बात है। आज के ज़माने में जॉब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शादी से भी। तो अगर किसी की जॉब चली गई तो वो क्या हुआ, उसके लिए टर्न आउट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बाद में पता चला, क्यों क्यों पता चला, उसके बाद उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वरना वो नौकरी में ही रहता और नौकर ही बन के रह जाता। एक है ना, यहाँ पे मुझे कोट याद आ रहा है, बहुत शानदार वाला मैंने देखा था। एक दुकान वाले भैया थे, वो ये बोल रहे थे, देखो मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रही, बहुत अच्छी चीज मुझे उनकी लगी स्टेटमेंट, कि किसी बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। बड़ा नौकर मतलब बड़ी नौकरी आप करेंगे ना, आईएएस वाईएएस पीसीएस, दुनिया इसी के पीछे भागती है। ठीक है, तो बड़ा किसी का नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगी वो। खैर, ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर। और मेरा एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे, मुझे तो बड़ा, कोई इसको पर्सनली नहीं लेगा, ठीक है। बाकी मुझे एक यहाँ पे आ रहा है कि दिस पैंडेमिक, क्या चल रहा है ये, कोविड-19, है ना। दिस पैंडेमिक केम एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी बिकॉज आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ऑनलाइन टीचिंग, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कोविड जो आया, देखिए हम अच्छा ही ढूंढने चलेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हमें आसपास ज़रूर मिलेगा, और अगर बुरा देखने चलेंगे, सुनिए ना कहावत, बुरा जो देखन में चलिया बुरा ना मिलिया कोई। ठीक है, तो ये था हमारा आज इंग्लिश का। और इस तरह की वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम समरी को भी डिस्कस करेंगे, कैसे करना है क्या करना है। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अच्छा लग रहा है तो। और अगर कोई आपका फ्रेंड है जो बिहार मेंस की तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश की, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप भी देख के एंजॉय कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।